हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। टुडे इंग्लिश स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ ट्रांसलेशन है जो कि अक्सर हम लोग को कहानियां, छोटे छोटे कहानियां बनाने में ये हेल्प करता है। जैसे हिंदी में है कहानी, इसको ट्रांसलेट करते समय थोड़ा सा ये हेल्प करता है। तो चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। यह बताया गया है यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव, यानी टू हैव को ही पढ़ना है हमको, लेकिन इन्फिनिटिव के रूप में। यानी कि टू हैव के बाद हमको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इन्फिनिटिव का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये बोला गया अभी आपको कि जो टू हैव वर्ब है, इसका प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद देखेंगे इन्फिनिटिव का अर्थ। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब। ठीक है, इन्फिनिटिव कोई भी बोलेगा तो आप समझ जाइएगा टू प्लस V1, यानी कि वर्ब का पहला रूप। फॉर एग्जाम्पल टू गो, टू ईट, यानी टू के बाद कोई भी वर्ब लगा दीजिए, वो होता है आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस V1। चलिए समझते हैं प्रेजेंट टेंस में, थोड़ा ध्यान देके देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये है आपका अफर्मेटिव के लिए। ओके, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, या मुझे खाना खाना पड़ता है, या मुझे खाना खाना होता है। यानी आप देखेंगे लास्ट में ना है, पड़ता है और होता है। देखिए यहाँ पर इसको ना पड़ता है, ना है, ना होता है। यदि आपको लास्ट में ये सब दिखाई देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये टू हैव है, जो कि इन्फिनिटिव के साथ इसको हमको यूज करना है। और इसका स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब हैव या हैज, उसके बाद है टू, तब V1, और इसी को बोला जाता है टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फुल स्टॉप या जो चीज हो, अदर वर्ड्स भी हो उसको डाल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे वर्ड ऑर्डर आप लोगों को पढ़ाए पहले का, वर्ड ऑर्डर में भी यूज इसको कर सकते हैं। बस वर्ब के जगह पर इतना को लेना है बस, इसके बाद सब वही रहेगा। चलिए तो बनाते हैं इसको। आई हैव टू ईट फूड। आपको पता है हैव और हैज का यूज किसके किसके साथ होता है। यदि प्लुरल होगा आई को छोड़ के, ठीक है, तो हैव लगेगा। तो आई के साथ भी, आई मतलब प्लुरल नहीं होता, लेकिन ये अपने साथ हैव को ही लेता है। ठीक है, और सिंगुलर जितना होंगे उनके साथ हैज लगता है। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव। ठीक है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का बनावट देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। कहीं आप लोग देखते हैं कोई कोई क्या करता है ना, जो नॉट है इसको टू के बाद लगा देता है। तो आप लोग हमेशा समझिएगा कि ये हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटिव है वाला। तो टू प्लस V1 हमेशा साथ में रहेगा, इसलिए नॉट को पहले लगाएंगे, यानी कि वर्ब के बाद। आप जानते हैं कि नॉट ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और नॉट यहाँ पर लगेगा। ओके, इससे भी क्वेश्चन जो अराइव हुआ है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तुम्हें पत्र नहीं लिखना है, या तुम्हें पत्र नहीं लिखना पड़ता है, तुम्हें पत्र नहीं लिखना होता है। ठीक है, जो भी ये सब दिए गए सेंटेंस, इसमें आप देख रहे हैं कि सब में क्या लगा है, ना है, ना पड़ता है, ना होता है। यू हैव नॉट टू राइट अ लेटर। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जूनियर, ठीक है, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के बुक में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में PDF आपको दे दिया जाएगा ऐसे सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, और आपको बनाना है और इसको ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और इसका हम लोग यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। अभी नेगेटिव पढ़े ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का भी नेगेटिव, जो कि आपको आपके बुक में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपके ट्रांसलेशन वाला जो बुक है उसमें WH वाला नहीं मिलेगा, इंट्रोनेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए ठीक है, आ चुके हैं हम लोग सेकंड स्लाइड में। देखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन क्या है
क्या मुझे स्कूल जाना है या जाना पड़ता है या जाना होता है। तीनों को एक ही सेंटेंस में ले चुके हैं हम लोग। तो चलिए इसका बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले है मुझे, तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे, हैव लगेगा, हैव। उसके बाद आई, आई कहीं भी रहे कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। हैव आई टू प्लस V1, तो V1 क्या है यहां पर, जाना ना, तो टू गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लिखिएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। इस सब में भी क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क, और जो हम लोग बनाए हैं उसमें भी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखते हैं सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोनेगेटिव, ठीक है, इंट्रो नेगेटिव, ठीक है। इंट्रो यहां से नेगेटिव चालू हो जाता है, NEGATIVE, ठीक है, यानी कि दोनों होगा। प्रश्न ही पूछा जाएगा और नकारात्मक शब्द भी इसमें होगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी इसमें जो नेगेटिव होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा, नॉट, उसके बाद फिर 2 प्लस V1 जो कि हमारा इंफिनिटिव है, ये 2 प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन क्या होगा, चेंज करेंगे क्वेश्चन को, हम लोग बनाएंगे क्या उसे अंग्रेजी, क्या उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है या उसे पढ़ाना, यहां पर फिर वही बात करेंगे, क्या उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना पड़ता है, नहीं पढ़ाना होता है, वो भी सब लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, पढ़ाना पड़ता है, कमा देके फिर लिख देंगे पढ़ाना होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग इंग्लिश में। तो सबसे पहले उसे के लिए हम लोग ही लिखेंगे, और ही के लिए हैव नहीं हैज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हैज ही, और उसके बाद सब स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। हैज ही लड़का है, ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट टू टीच, TEACH, ठीक है, टू टीच। उसके बाद आपका क्या होगा, क्या नहीं पढ़ाता है, अंग्रेजी, तो लिख देंगे टीच इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश जो कि भाषा का नाम है, ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में रखते हैं, ठीक है। तो हैज ही नॉट टू टीच इंग्लिश, ओके, क्या उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट चलेंगे, अब इसमें आएंगे WH क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर CTURE, मीनिंग भी याद रखिएगा आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन, QUSTION। यहां पर जो है आपका क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन वर्ड वाला जैसे कब, कहां, ये वाला सब है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। इसमें होगा WH वर्ड, उसके बाद हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका भी हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल में आएंगे सारे के सारे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मुझे कब स्कूल जाना है, मुझे कब स्कूल जाना है, या मुझे कब स्कूल जाना पड़ता है, या मुझे कब स्कूल जाना होता है, ठीक है। तो इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, अब चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इसके सामने। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले W वर्ड आएगा, ये है WH वर्ड व्हेन, ठीक है, व्हेन, और मैं है यानी मुझे है इसलिए हैव लगेगा। व्हेन हैव आई टू के बाद फिर V1 यानी कि भर गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, यानी हो गया व्हेन हैव आई गो टू स्कूल। इसका मतलब हो गया कि मुझे कब स्कूल जाना है, या मुझे कब स्कूल जाना पड़ता है, या मुझे कब स्कूल जाना होता है। ठीक है, अब इसमें भी आता है स्ट्रक्चर में नेगेटिव भी आता है, WH क्वेश्चन में नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो नेगेटिव को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, स्पेस है देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव में भी है, चलिए देख लेते हैं इसका नेगेटिव। स्ट्रक्चर, ठीक है, सुनिए इसी बना लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया होगा, यहां पर कुछ नहीं होगा, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, वो हो जाएगा WH क्वेश्चन का नेगेटिव। जैसे एक यहां पर एक्सरसाइज इसमें एग्जांपल में दे देते हैं, मुझे कब स्कूल नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मुझे कब स्कूल नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जाना पड़ता है हम लिख लिए, आप यहाँ पर ये समझिएगा कि जाना है वो भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे कब स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, जाना पड़ता है सब सेम है। तो इसका बनाएंगे तो देखिए इसका बनाएंगे तो बनाएंगे when have I not to go to a school। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम सब कुछ वही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो ये बस प्रेजेंट का है। सिर्फ अभी तक हम लोग पढ़े हैं हैव हैज का इंफिनिटिव वाला, और वो है सिर्फ प्रेजेंट का। ठीक है, पास्ट का भी बाकी है, ये भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, जो कि हम लोग प्रेजेंट पढ़ चुके थे, पास्ट पढ़ेंगे, और किसका टू हैव का यूज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स या फुल स्टॉप, जो भी देना आप दे सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पास्ट है तो पास्ट में हम लोग हैड का ही प्रयोग करेंगे, और ये फॉर्मेटिव है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग बनाए थे कि मुझे खाना है, तो यहां पर बनाएंगे हम लोग मुझे खाना था या खाना पड़ा, या यहां पर हम लिख सकते हैं खाना पड़ा, यानी कि पड़ा या पड़ा था। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यानी कि मुझे खाना था, खाना पड़ा, खाना पड़ता था, तीनों का मतलब एक है। बनाएंगे स्ट्रक्चर पर, सबसे पहले सब्जेक्ट है आई के साथ हैड लगेगा, क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट में सिर्फ हैड ही होता है। प्रेजेंट में हैव हैज था, बट इसमें नहीं है। आई हैड टू इट, यहाँ पर टू प्लस V1 ही प्रयोग होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंफिनिटिव। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब टू हैव का रूप पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर टू हैव ही है, उसका हम लोग पास्ट में सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका हैड। आई हैड टू ईट फूड, यानी कहीं कुछ नहीं चेंज करना, बस आपको यदि पास्ट में आपको जहां भी दिखाई दे ना था, पढ़ा या पढ़ा था, तो आपको बस यहाँ पर जो हैव है ना, यहाँ पर ऐड कर देना है, क्योंकि ये पास्ट में, और सब उसी तरह रहेगा। तो चलिए इसका थोड़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का स्थान आता है, इसलिए यहाँ पर हम नॉट लिखे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इसमें
छोटा सा लेंगे अब, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा सा लेंगे, आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा क्वेश्चन का। मुझे आज नहीं जाना पड़ा या जाना था भी हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही छोड़ देते हैं, जाना पड़ा। इसका बनेगा आई हैड नॉट टू गो टूडे। नेक्स्ट देखेंगे, देख लेते हैं जगह है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, हेड बाहर आ जाएगा, ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप इसका बहुत जरूरी है, ठीक है, ये देना अनिवार्य है, नहीं दीजिएगा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आंसर भी। मुझे आज क्या आपको नहाना था। क्या आपको नहाना था, यानी ये किस टेंस में आ गया आपका, टेंस नहीं है, ठीक है। पहले ये हम लोग का है टू हैव का इंफिनिटिव, ठीक है, टू हैव का इंफिनिटिव जो कि पास्ट में है। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं, इसके सामने बना देते हैं। तो सबसे पहले हेड लिखेंगे, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आपको है तो हेड यू, और उसके बाद है नहाना। तो नहाना का मीनिंग होता है टेक अ बाथ। तो इसके पहले टू लगाएंगे क्योंकि इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए आप नहीं लिखे इंफिनिटिव का अर्थ, ठीक है। हैड यू टू टेक अ बाथ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर राइट हुआ, ठीक है। इसके बाद अभी और इसमें क्वेश्चन बच रहा है इंट्रोनेगेटिव और WH क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग देखेंगे आगे इसमें, इसी को चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसका क्या होगा, तो सबसे पहले आपका सब हेड रहेगा, हेड के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, उसके बाद आपका टू प्लस V1। हमेशा ध्यान रखिएगा टू प्लस V1 एक साथ रहता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसका क्वेश्चन यहां पर चेंज कर सकते हैं, क्या मुझे खाना खाना था, क्या मुझे खाना नहीं खाना था, क्या मुझे खाना नहीं खाना था, या क्या मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, या इसका बोल सकते हैं क्या मुझे खाना नहीं खाना पड़ा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा सब के सब। अब इसका बनेगा कैसे, सबसे पहले हेड को बाहर निकालेंगे, ठीक है, निकाल देते हैं। सबसे पहले हेड आई नॉट टू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन, ठीक है, WH क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, सब वही रहता है, बस इसके बाहर में लग जाता है WH वर्ड, उसके बाद प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहां पर बनेगा मुझे आज कब जाना पड़ा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले यहां पर लगाएंगे हम लोग व्हेन, कब का होता है व्हेन, व्हेन हैड, ठीक है, व्हेन हैड
to go today? When had I to go today? उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें इंट्रोनेगेटिव नहीं, अब यहां पर आ जाएगा आपका, ये नहीं बताते हैं, वैसे बता देते हैं, बस आपको एग्जांपल नहीं देंगे हम, इसका एग्जांपल खुद से लिखिएगा। यहां पर अब होता है क्या कि जो आपका WH क्वेश्चन इसमें नेगेटिव आ जाता है, जैसे आएगा मुझे आज कब नहीं जाना पड़ा, ठीक है, तो उस समय कुछ नहीं करेंगे, बस जहां भी आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पर नॉट लगा देंगे, यानी यहां पर नॉट लग जाएगा, व्हेन हैड आई नॉट टू गो टुडे, ठीक है। इसके आगे अब और बच जाता है आपका फ्यूचर का, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, बस फ्यूचर है, फ्यूचर को देखेंगे और यहीं पर हम लोग वीडियो को लास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अब हम लोग को इसमें पढ़ना है वर्ब टू हैव का रूप फ्यूचर टेंस में, ठीक है। फ्यूचर टेंस में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस में, यानी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो टू हैव पढ़ रहे इंफिनिटिव का, ठीक है। हम लोग पहले प्रेजेंट में पढ़े तो टू हैव का रूप हुआ था प्रेजेंट टेंस में, क्या हुआ था, तो हैज हैव, पास्ट में क्या हुआ था इसका रूप हैड, और फ्यूचर में देख रहे हैं टू हैव का रूप फ्यूचर टेंस में तो शैल हैव विल हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी बनावट अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये 2 प्लस V1 है ये हमारा इंफिनिटिव है, इसी को इंफिनिटिव कहते हैं 2 प्लस V1 को, ठीक है। जैसे यहां पर दिया गया है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो आई, अब देखिए आई के साथ शैल लगता है तो शैल लगा देंगे, आई शैल हैव टू, जाना का होता है गो, टू गो हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव के बाद नॉट, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं किसी का भी नेगेटिव बनाना हो, समझ जाइए, किसी का भी नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को दिखाई दे रहा है शैल हैव विल हैव, नॉट लगा दिए, फिर नॉट का वही 2 प्लस V1 इंफिनिटिव, वही काम है। आगे मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आई के साथ शैल लगता है, शैल हैव, उसके बाद नॉट, ठीक है, टू गो। नेक्स्ट चलेंगे, आगे दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव, शैल हैव या विल हैव तब सब्जेक्ट 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे खेलना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जब इंट्रोगेटिव पूछ दिया तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर निकाल दीजिए, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ शैल लगता है तो लिख देंगे शैल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट, एक चीज यहाँ पर गलती हो गया है, देखिए जो शैल हैव है यहां से सिर्फ शैल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ शैल या विल होगा, ठीक है। एक मिनट चेंज कर देते हैं, शैल या विल, उसके बाद यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, तब होगा आपका हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है। तो लिखेंगे शैल, उसके बाद है आपका आई, शैल आई हैव, ठीक है, शैल है, ठीक है, शैल आई हैव, उसके बाद फिर लगेंगे टू, अब V1 है क्या है इसमें, तो आपका खेलना, टू प्ले, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बन गया। नेक्स्ट आएंगे, इसमें आता है इंट्रोनेगेटिव, तो इंट्रोनेगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यदि उसमें रहेगा क्या मुझे खेलना नहीं पड़ेगा, तो बनाएंगे शैल आई हैव, सॉरी शैल आई नॉट हैव टू प्ले, ओके। फिर आगे चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्लस शैल हैव विल हैव प्लस सब्जेक्ट फिर 2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेगेटिव भी समझ गए, इंट्रोनेगेटिव, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन, इसमें भी हमने जो ही हैव है इसको उधर करेंगे, ठीक है। यहाँ होगा शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, तब जाके आपका हैव होगा, तब होगा प्लस 2
V1, ठीक है। तो इसमें है मुझे क्यों खेलना पड़ेगा, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, WH वर्ड है। वाई के बाद हमें आई के साथ सेल लगता है, सेल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है मैं आई, उसके बाद आई के बाद हैव लगेगा क्योंकि हैव इसके साथ है, ठीक है। तो वाई शैल आई हैव टू प्ले, ठीक है, ये हमारा बन चुका। यदि इसमें निगेटिव आ जाए तो कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। वाई शैल आई नॉट हैव टू प्ले, तो उसका हिंदी हो जाएगा मुझे क्यों नहीं खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग का यूज ऑफ इंफिनिटिव विद वर्ब टू हैव समाप्त हो गया, जो कि प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन को बनाएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया क्वेश्चन को, और आप लोग बना सकते हैं। चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए देख लीजिए, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो कि ये आपका प्रेजेंट का है, ठीक है, टू हैव का क्वेश्चन। इसके बाद आपको पास्ट का आएगा, फिर फ्यूचर का आएगा, और उसी में मिसलेनियस है, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन बनाइए, यदि प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।